मेरे प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को जय सिया राम। मंगलवार का दिन है और आज है 2 जुलाई, क्योंकि हमारी घड़ी में रात्रि के 1:05 हो रहे हैं। 2 जुलाई के दिन जो बात हम बोलने जा रहे हैं, ये संभव है कि आप यह वीडियो आज का, अगर जुडिशरी के फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी उम्र सहेज कर रखेंगे। चाहे आप एचजेएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट का एपीओ, एडीपीओ, एपीपी, और चाहे जूनियर डिवीजन में सिविल जज बनने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग का कच्चा चिट्ठा जो अनिल यादव जब अध्यक्ष हुआ करते थे, लगभग 2.5 से 3 साल वो अध्यक्ष रहे, विवादित अध्यक्ष रहे। हाई कोर्ट ने उन्हें हटाया। उन पर जो इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम लगने, उनके हटाए जाने के बावजूद एक लेडी अफसर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जिनको जेल भी जाना पड़ा था, उप सचिव के पद पे रहते, और बाद में वो बहाल भी हो गई। ये सब ड्रामा जो लगभग 2.5 साल से ज़्यादा चला था, जो भी अधिवक्ता साथी खासकर प्रयागराज में रहते होंगे उनको ये सब पूरा वाकया पता होगा। बीजेपी गवर्नमेंट का ये वादा करना कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो सीबीआई जांच लगा देंगे। अल्लाहपुर एक जगह है प्रयागराज में, वहाँ एक जगह है नेता चौराहा, वहाँ लेक्चर में छात्रों के सामने राजनाथ सिंह, वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम सीबीआई इंक्वायरी लगवाएंगे। लगी इंक्वायरी, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी पर किस तरीके से वो अधिकारी जो गलत ढंग से अंदर 2012 से लेकर 2016 तक ठूसे गए थे, अब मैं शब्दों में नहीं कहूँ क्योंकि मैंने किसी को देते लेते नहीं देखा, लेकिन जो हेरसे एविडेंस मेरे पास आया, आपके पास भी होगा, कि मोटी रकम मेंस एग्जाम के पहले पहुंचाई गई। इंटरव्यू की तो छोड़ दीजिए, ये वो जमाना था कि जब टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से मोटी रकम देने लेने की बात आम थी। आज भी है, दूसरे रूप में है। 1 जुलाई को शिवम, जो अधिवक्ता शिवम सिंह की याचिका पर, शिवम पांडे की याचिका पर जो सुनवाई चल रही है, 1 जुलाई को हियरिंग थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या क्या बका है। शनि भगवान के डंडे की ताकत देखिए कि सीबीआई इंक्वायरी लगने के बाद 2017 में योगी जी के सरकार आने के बावजूद भी पूरा पावर था, चाहते तो दूध का दूध, पानी का पानी कर देते। लेकिन आप ये अधिकारियों को नहीं जानते, ये किसी पार्टी के नहीं होते, इनका अपना ग्रुप है और ये सब पार्टियों से बना के चलते हैं। जनता एक पार्टी से रूठती है, 10 साल बाद दूसरे पार्टी को, 5 साल बाद दूसरी पार्टी को, वही पुराना डकैत फिर आके बैठता है, और अधिकारी नहीं बदलता जब तक रिटायर नहीं हो जाता। अधिकारी जानता है कि अगर अगली बार सरकार बदल गई तो फलाने जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम इनसे दुश्मनी क्यों लें। तो उनके आदमी अगर अंदर किए गए हैं उनके शासनकाल में, तो सत्ता बदल जाने के बाद भी 5 साल तू राज करिहा, 5 साल हम राज करब, कहा जाता है तुम्हारे घर से। लेकिन ये राजनेता, ये अधिकारी और ये भ्रष्ट शिकंजा में शामिल कोई भी व्यक्ति उस गरीब, शिक्षित, प्रतिभा संपन्न, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, निचले वर्ग तबके से आया हुआ प्रतिभा संपन्न योग्य कैंडिडेट का हक मार के जबरदस्ती
घसीट के, नोच के, उसका हक उसको डिलीट करके, उसके सीने पर उसके पूरे रोलर चला के, ये बुलडोजर क्या चल रहा है? बुलडोजर तो कमीशन के अंदर चल रहा है, अप्रत्यक्ष वाला। जितनी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग लेता है, सब में आज से नहीं कि योगी जी की सरकार है और इसमें ये जाहिर हो रहा है शिवम पांडे जी की याचिका पर बजबजाहट गंदगी। ना 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 ना, अनवरत जारी है। और इसमें शामिल कौन है? 4-5 पहले वीडियो मैंने कहा, ये जो समीक्षा अधिकारी हैं जो रतिया में फंसे थे, जो रात के 1:30 बजे जिलाधिकारी आके खाली करवाया कमीशन, तब निकल पाए थे, बाहर नहीं निकलने दे रहे थे लड़के। आरओ वाले परीक्षा रद्द करवाने वाला आंदोलन याद करिए, वो आंदोलन नहीं जिसमें कोचिंग के नेता आए थे। इन कोचिंग के नेताओं से, कोचिंग चलाने वालों से तो ये समझ जाइए कि ये असली भ्रष्टाचार के अड्डा हैं। ये जो आरओ की कोचिंग चला रहे हैं, ये सबसे असली भ्रष्टाचार के अड्डा ये हैं। इनका सीधा लिंक इन समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों से है। ये थोक के भाव पहुंचाते हैं अंदर। प्रत्यक्ष प्रमाण के बगैर आपका लॉजिकल दिमाग, मनोवैज्ञानिक दिमाग इस बात को पुष्ट करेगा कि जो मैं कुछ अब बोलने जा रहा हूं वो इन्हीं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की कारस्तानी बयां करेगा। आज के पेपर में जब सुबह उठेंगे आप, हो सकता है ये वीडियो आप 4-5 बजे तक आप जरूर देख ले जाएं, डाउनलोड हो जाएगी, हम इसको सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन हमारे पास जो अपुष्ट जानकारी आई है, मैं इसका पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुनिए, जो हाई कोर्ट से खबर मीडिया को गई है छपने के लिए, उसमें अपुष्ट, इसको हर से एविडेंस ही मान के तब तक सुनिए जब तक आप लिखित किसी पेपर में ना पा जाइए। लेकिन इसमें जो चीज हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की कि भैया केवल एक कॉपी नहीं बदली गई है, 50 कमीशन स्वीकार करता है 25-25 बंडल में 50 कॉपी बदली गई है। आप जरा सोचिए, ये जो 303 जज बन के ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, 18 में जो महज 17 सीट आई थी एपीओ की, जो एपीओ की नौकरी कर रहे हैं और कर रही हैं, किस पे विश्वास किया जाए? 372 वालों पर कि बाद में वेटिंग लिस्टिया में अंदर जाने वालों पर कि ये ईमानदारी से अंदर गए हैं? सबके ऊपर शक की सुई गुजरती है ना। जो ईमानदारी से भी हुआ होगा उसको भी ऐसी चीज जब बजबजाहट के साथ बाहर आती है तो सब शक के दायरे में, कहते नहीं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अपुष्ट खबर यह है, लेकिन खबर है कि सरकार से अनुमति लेकर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने 5 अधिकारियों को दोषी स्वीकार कराया है कि मैं खुद अपनी जांच में पाया हूं कि हमारे 5 अधिकारी दोषी हैं, जिसमें एक अनुभाग अधिकारी है, उसका नाम अपुष्ट है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, शिवशंकर है। एक समीक्षा अधिकारी है लेडी, उसका नाम नीलम शुक्ला है। एक सहायक समीक्षा अधिकारी है, ये भी लेडी है, इसका नाम भगवती देवी है। और एक पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव है, वही उप सचिव का पद था अनिल यादव के समय में, जो बाद में अरेस्ट हुई थी, वो भी लेडी थी। इसमें सतीश चंद्र मिश्रा हैं। एक सतीश चंद्र मिश्रा ये हैं कि ये कालिख पोत के मर जाएं तो ज़्यादा ठीक है, और एक सतीश नाम का ही लड़का था, मिश्रा ही शायद, जिनकी याचिका पर, नहीं संजय, सॉरी मैं गलत हूं, 2006 में संजय नाम के एक व्यक्ति ने पीसीएस जैसे स्केलिंग खत्म करवाई थी इसी कमीशन से लड़कर। हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। और अनिल यादव के समय में याचिकाओं की भरमार लगा देने वाले, कमीशन से लड़ने वाले, आप लोग नाम जानते होंगे, अयोध्या प्रसाद सिंह। बहुत जबरदस्त जंग लड़ी थी इन्होंने, वर्तमान में मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं। आप अंदाजा लगाएं, ऐसे रैंडम चला जाएगा
भाई नियम बनाया जा रहा है कि मोबाइल लेके प्रिंटिंग प्रेस में जहां पर्चा छपता है कोई नहीं जाएगा। ये पहले से नियम काहे नहीं था? सीसीटीवी कैमरा लगेगा, ये पहले से नियम काहे नहीं था? और अगर ये सब नियम अब होश में आया है, जब पर्चा लीक हो रहा है, तो चाहे राजीव नयन मिश्रा हो और चाहे ये सतीश चंद्र मिश्रा हो, ये पर्यवेक्षणीय अधिकारी हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में, इन पर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई करने के लिए कर दी गई है। क्या हो जाएगा इससे? इतिहास उठा के देखिए, आज की डेट से 25 साल पहले के कमीशन के ऊपर, अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, उसका नतीजा कुछ आता है क्या? क्या नौटंकी जारी है कमीशन की? अपने को दूध का धुला साबित कर पाएगा कमीशन? कितनी अपनी ये छवि बता पाएगा? संजय श्रीनेत इसमें कितना दूध के धुले साबित हो पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो ये अधिकारी करके चले जा रहे हैं, वर्तमान योगी सरकार को जहन्नुम में पहुंचाने की व्यवस्था। ये साधारण घटना नहीं है, जब पेपर में छपेगा तो आग में, जंगल में लगी आग की तरह फैलेगा। जो मैं बोल रहा हूं, फिर एक बार बीच में दोहरा दूं, हेरसे एविडेंस पर आधारित ये बातें सुनी सुनाई हैं, कुछ चीजें मैंने नोट भी की हैं सुनने के आधार पर। किससे सुनी ये भी मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। बस इतना जानिए कि आप लोग इस पर स्वीकार तभी करें जब आप इसको पेपर में छपा देख लें। लेकिन यूं ही नहीं बोल रहा। आप प्रश्न कर सकते हैं, सर फिर बोल क्यों रहे हैं? अरे भाई, आप जानते हैं हम हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही है। ऐसे में अपने कानूनी हक, हाई कोर्ट और न्याय की गरिमा के विरुद्ध हम कैसे हो सकते हैं? कानून को कैसे हाथ में ले सकते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये अफवाह आग लगाने जैसी नहीं हो सकती? किस एविडेंस पे आप बोल रहे हैं? और उसके बाद और जो एक रिटायर्ड महिला अधिकारी हैं, यहां से चली गई हैं, रिटायर हैं, लेकिन जी नहीं मान रहा है। पायल, पावजेब, गहना, बहराइच में इतना बीघा खेत, इतनी बड़ी बाग, श्रीनगर में इतना बड़ा प्लाट। इन अधिकारियों का और नेताओं का, या ऐसे कहें, इसको थोड़ा और परिमार्जित करें क्योंकि सब दोषी नहीं होते, इन भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं का या भ्रष्ट व्यक्ति का ये क्षुधा भरती क्यों नहीं भरेगी? और जिस माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के सामने ये मुकदमा चल रहा है, काश ये डबल बेंचवा 2020 के एचजेएस का भी पड़ताल करी होती। जब विरोधी कहते हैं कि अरे निर्णय वही आएगा जो बीजेपी चाहेगी, राम मंदिर वाले मुद्दे समेत कह रहा हूं, तब हम लोगों को भी ये कुछ कुछ सच जान पड़ता है। हम किसी पार्टी के सिपे सलार नहीं हैं। तर्कसंगत, ईमानदार और समय परिवेक्ष, विकास परक, मानवता परक जो गवर्नमेंट है उसके हम सपोर्टर हैं, कोई भी हो। ऐसे में जिस जगह पे ये न्याय का चक्कर चल रहा है, उसमें अगर कहीं अंदर जाति का अंश छिपा हो, रात में फोन जाए कि देखिएगा, माफ कीजिएगा, गलती तो बहुत बड़ी, बचा लीजिए। सरकार की खुफिया मीटिंग्स जो इस उच्च स्तरीय भयानक दावानल को, ज्वालामुखी विस्फोट को कैसे कंट्रोल करें? हम तो धन्यवादी मानते हैं। हालांकि उस समय अखिलेश जी की सरकार थी और एक हमारे अधिवक्ता साथी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूं, हमसे उम्र में छोटे हैं, आप लोग नाम जानते होंगे। हिंदी मूवमेंट में ये बच्चा बहुत लड़ाई लड़ा, इस समय लखीमपुर खीरी में कार्यरत है। आशीष पटेल, हिंदी वाले मूवमेंट में हिंदी लाने के लिए, इसी हिंदी लाने की वजह से जब अंग्रेजिया 100 से घटकर 200 से घटकर 100 पे हुई जूनियर डिवीजन में, तो उसी 100 नंबर वाली कपिया को स्वीकार कर रहा है कमीशन
कि सारी की सारी कॉपी जो बदली गई है वो अंग्रेजी की है। काहे भाई? आप इन समीक्षा अधिकारियों की बुद्धि देखिए। अपने कैंडिडेट को अंदर करने के लिए ये उस पेपर पे अभी फिलहाल अपुष्ट है, ये आपके ला वाले पेपर पर हाथ नहीं लगाए हैं। एक नियम है कमीशन का कि कॉपी मूल्यांकन करने के पहले 25-25 कॉपियों का बंडल बनता है, उसमें से 2 बंडल कॉपी पे खेला हुआ है डिकोडिंग करने के पहले। कितने गरीब खाना पानी दाना छोड़कर पढ़ने वाले अधिवक्ता बंधुओं बहनों और कमीशन के अंतर्गत और तमाम बच्चे जो सिविल साइड की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोगों का गला ये हर बार रेत कर किसी दूसरे को नौकरी देते हैं रिश्वत के चक्कर में। ये केवल कमीशन कर रहा है, माननीय उच्च न्यायालयों से ऐसा नहीं हो रहा है। जो हर्ष एविडेंस यहां लागू होता है वो वहां भी लागू होता है। किसी का इंटरव्यू 2 सेकंड, किसी का आधा घंटा, किसी का 2 मिनट बता रहा है तब भी 2 मिनट। ये सब क्या है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इतने दिनों से परीक्षाएं ले रहा है, 4 बार वो हायर जुडिशरी का एग्जाम ले चुका, उसको कैंडिडेट नहीं मिलता है। आप अगर देखेंगे तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, एसएससी हो, सिविल हो, पीसीएसजे उत्तर प्रदेश की भर्ती हो, ये कौन लोग हैं जो इन परीक्षाओं को अंजाम देते हैं? तो आप कोई भी लोक सेवा आयोग हो, कोई भी हाई कोर्ट हो, तो आप पाएंगे इसके बीच जो उसकी रीढ़ है, काम काज करने वालों की रीढ़, वो समीक्षा अधिकारी हैं। आरो लखनऊ सचिवालय में बैठ के यही कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनको 70 से 80-85 हजार जो देती है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, उनको बहुत चाहिए। ये सरकार लोक सेवा आयोग या हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या लोक सेवा आयोग में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और दलाल के बीच के मीडिएटर होते हैं। और इनका लिंक कहां से भिड़ता है? कोचिंग सेंटरों से। आप इस चीज को दिमाग में, मतलब आप ये सोचने पे मजबूर होंगे कि इस स्तर का अगर ये सच्चाई कमीशन बाकायदे स्वीकार कर रहा है तो ये पकड़ लिया गया ना। वो शिवम पांडे की याचिका से सब बलबला के, और सनी महाराज की महिमा है। मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि अनिल यादव जैसे दिग्गज आदमी को हटाया गया, फिर भी सीबीआई इंक्वायरी लगने के बाद कमीशन की इतनी छीछा लेदर नहीं हुई थी जितनी अब सनी भगवान करवा रहे हैं। मुझे इंतजार है माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद में भी ये जो वैकेंसी इस बार बड़े व्यापक सिलेबस से भरी जाने वाली है, जो नाटकबाजी चल रही है, इसमें शनि भगवान हनुमान जी की कृपा कुछ ऐसी हो जाए कि 2020 का ही नहीं, जितने लोग गलत ढंग से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर बैठे हैं उनका कच्चा चिट्ठा पूरा बाहर आ जाए। प्रभु से ये कामना है, करबद्ध प्रार्थना है। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। अगर वो हाय लग गई, चाहे डिपार्टमेंट पे लग जाए, चाहे विभागाध्यक्ष पे लग जाए, चाहे जो भर्ती के लिए जिम्मेवार अधिकारी है उस पर लग जाए, तो कितने खानदान का सुपड़ा साफ होगा, इसकी चिंता आदमी नहीं करता। लालच के गिरफ्त में आकर वो समझता है ये सब बेहूदी बेवकूफों की बातें हैं कि गलत करेंगे तो गलत होगा। नहीं, पावर है तो पैसे और पावर का दुरुपयोग जितना कर सकते हैं रिश्वत खाने के चक्कर में करते हैं ये अधिकारी। इस पूरी घटना में जो हमने बताया, एक बार नाम दोहरा देते हैं। अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला, सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी, पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्रा और रिटायर्ड महिला अधिकारी चंद्रकला। वारे चंद्रकला,
तभी तो हम कह रहे थे कि अनिल यादव जी चले गए, उनको हाई कोर्ट ने हटा दिया, कहे जो काम हम यहां बैठ कर नहीं कर सकते थे वो दूर रह के करेंगे। बड़े चतुराई के साथ अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्ध यादव को बैठाया अध्यक्ष पर। 2018 की वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी पीसीएसजे की है, 610 पद, और एपीओ के इतिहास में 372 से बड़ी पद, ये दोनों पद अखिलेश गवर्नमेंट में ही आई थी। इसलिए उसको भरवाने, उसमें अपनों को ठूसने की जिम्मेदारी उन्हीं रहमो करम पर थी, उन्हीं के कंधों पर थी जो प्रचंड दलाली और भ्रष्टाचार के रिश्वतखोर के मूर्ति हैं, थे और हैं। तो ये जो समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं, ये केवल अपने ही स्टेट में नहीं है, हर स्टेट में इसी को कहा जाता है बड़ा कमाऊ पद है। ये ऊपरी इनकम हुआ है जिसमें आप दहेजवा लेके खुश होते हैं। यहां रिजल्ट निकला नहीं, एसडीआई हुए नहीं कि वहां दहेज का तोप दिखाना है, समीक्षा अधिकारी हुए नहीं तोप दिखाना है कि इतना, मतलब हम जहां शादी कर रहे हैं 3 करोड़ बीघा खेत है, ले ये। और आप अगर इसमें कास्ट खोजने के लिए हो तो भैया ये जो पकड़े गए हैं, जिनको दोषी कर रहा है कमीशन, इनके जाति के बारे में विश्लेषण कर लीजिएगा, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। एक मंगल पांडे भी था, एक शिवम पांडे भी है, सतीश मिश्रा सर ब्लैकफील्ड के बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल लॉ टाइम्स उनकी मैगजीन है, और एक ये भी मिश्रा है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं होगा। आप 4 दिन फटर फटर करेंगे, ढाक के 3 पात। ये गवर्नमेंट हम लोगों को आदती बना दी है कि 4 दिन गुस्सा रहेगा, 4 दिन गुस्सा रहेगा और उसके बाद डाउन। तो स्टेट गवर्नमेंट की एक और मंशा है कि इधर ये बलबलाए, ये जब खबर आएगी तो जैसे आलू उबलता है 100 डिग्री पर, ऐसे उबलने लगेगा। न्यायिक क्षेत्र की तैयारी करने वाले बच्चों में, और वो भी बच्चे भी जा ही रहे हैं, 30 जुलाई तक तो देखेंगे ही काफ़ी। हमारी अधिवक्ता बहनें, हमसे खुद मॉक में जुड़ी हुई अधिवक्ता बहनें जा रही हैं, वो अपना अनुभव शेयर कर रही हैं, सर क्या चल रहा है कमीशन में। हमें व्यक्तिगत हमारी संस्था में आस्था है, आर्टिकल 12 में आस्था है, लेकिन ऐसे नहीं भाई। ज़्यादा दावे तो नहीं करता, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है हर क्षेत्र का, टेक्नोलॉजी में उतना मुझे चतुराई नहीं हासिल, लेकिन इतना तो जरूर जानता हूं कि नकल अध्यादेश कानून लाने के बाद कल्याण सिंह के ज़माने में और मायावती जी के पहले शासनकाल में अधिकारियों की जो हालत हुई, वैसा दोबारा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। कहा क्या गया कि ये अधिकारी अगर इनके ऊपर ज़्यादा चांप चढ़ाइए तो ये हरा देते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हाथ जोड़ के अनुग्रह विनय करता हूं कि अब भी आप क्या देख रहे हैं, लोक सेवा आयोग में कार्यरत सारे समीक्षा अधिकारियों को बर्खास्त कीजिए, उनकी ड्यूटी यहां लगाइए जिनको इसके बारे में कोई कार्य अनुभव ना हो, और जिसकी नियुक्ति यहां हो उसका ये बारीकी से इंक्वायरी कराइए कि उसका कोई रिलेटिव प्रयागराज में रहता तो नहीं, और इनके पूरे सेवा काल के दौरान इनकी बातचीत का पूरा, ये किससे प्राइवेट भी बात करते हैं, उसको भी हाई कोर्ट से अनुमति लेकर मॉनिटर किया जाए। जब भर्ती खास करके मेंस और इंटरव्यू की हो रही हो, उस समय कौन समीक्षा अधिकारी किससे बतिया रहा है, इसका पूरा ब्यौरा रिकॉर्डेड होना चाहिए। और अगर उसका मोबाइल साइलेंट जाता है या सरकारी मोबाइल से वो बात नहीं करता, उसका कोई पर्सनल नंबर है, तो इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो पर्सनल नंबर कौन सा है। अभी ईमानदारी से हाई कोर्ट ही जांच करा ले तो आरो यारो आएंगे लपेटे में।
मैं कह रहा हूं कोई भी भ्रष्टाचार, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हाईकोर्ट में भी होता है, हर बार यही नौटंकी होती है। और कोई तीसरा मार्ग नहीं है पेपर को लीक करवाने में, गलत लोगों को साहब बनाने में। और ये कैसे लोग हैं, मैं आपको जमीर अलाउ नहीं करेगा भाई। अगर बच्चा योग्यता से अंदर पद पाया है तो कोई इसे लाखों दे, करोड़ों दे, वो ये काम करने को तैयार नहीं होगा। आप लोगों ने सुना ना पेपर में, राजीव नयन मिश्रा के गुर्गों ने बताया कि 10 लाख पाने के चक्कर में उसने पेपर, जो असली कर्मचारी था प्रिंटिंग प्रेस में, उसने पर्चा पहली बार। आप इमेजिन करें किस स्तर पर चल रहा है सब। ये निराशा पैदा करता है, हताशा पैदा करता है। और ये केवल कमीशन ने हो रहा है, कतई इसकी भूल मत करिए। आपके यहाँ ग्राम सेवकों की भर्ती हो, पंचायत विभाग में निकली हुई कोई भर्ती हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में योगी जी खूब कुप्पा हैं फूल के कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर दिए हैं इंटरव्यू हटाकर। अरे महामूढ़ता की हद है सर। मेंस में शुरू हो गया है, प्री लेवल पर सेटिंग हो रही है। क्या करेंगे आप इंटरव्यू खत्म करके? प्री लेवल पर तो ये अड़चन होती है कि ओएमआर सीट जो है तीन प्रति ओएमआर सीट की देंगे ना, ये पहले से काहे नहीं लगाए? राजस्थान पीसीएसजे का एग्जाम देके आप आए हैं। राजस्थान पीसीएसजे के नोटिफिकेशन में और जो राजस्थान एपीओ का एग्जाम होना है उसके भी नोटिफिकेशन में बाकायदे इस बात का मेंशन है कि कैसे ओएमआर सीट जमा होगी वहां। वो ऐसा पहले से कर रहे हैं, मूर्ख हैं। मैं तो ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि राजस्थान में कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ विधि पढ़ाने वाले ऐसे आदर्श टीचर हैं जिन्होंने कानून और ऑनेस्टी पर ज़्यादा काम किया है। उनकी छवि ज़्यादा धुली धुली सी नज़र आती है। और इत्तेफाक से हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट वहीं से हैं। ऐसे 2018 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की भर्ती बेदाग हुई है, थर्ड की भी बेदाग लगती है, लेकिन 2020 नहीं भाई। हम 2020 एचजीएस की तुलना यूपी एपीओ 2015 और यूपी पीसीएसजे की 610 वाली बड़की वैकेंसी, कितने लोगों ने अपना किस्मत बना लिया पैसा देकर। भगवान है मालिक, सब सेवा कर रहे हैं। उनसे फ़ोन मिलाइए तो वो हमेशा जिला कलेक्टर की मीटिंग में रहते हैं। आर्डर लिखना तक नहीं आता, कुर्सी जमाए पड़े हैं। उनके मुख से कभी एक बार नहीं निकलेगा कि भैया लोग, जो आप लोग 2020 के एचजेएस में झेले हैं, अगर ये परीक्षा हो जाती तो हम प्री ही ना निकाल पाते, ना कहेंगे वो। ट्रीट ऐसे करते हैं कि कानून इन्हीं से जन्मा है, न्याय विभाग इन्हीं से निकला है। ऐसे आप अपने एग्जीक्यूटिव फील्ड के अफसरों को देखिए, जो कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी बकवाद, ये जो मैं बोला हूँ, इसके विपरीत मिलेगी। अगर वो अधिकारी होगा वो आपका फेवर नहीं करेगा। क्यों? वो उस बिरादरी का हिस्सा है। कल को जांच उसी के ऊपर बैठ जाए तो ये जरूरी सूचना। लास्ट में एक और महत्वपूर्ण सूचना। क्या दौर चल रहा है, क्या शनि भगवान की महिमा है। हम तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा मानता हूं। 10 जुलाई को डेट लगी है, सुनवाई है बिहार एचजेएस में। जो बाकी याचिकाएं लगी हैं उसकी 10 जुलाई को सुनवाई है। 10 जुलाई को हाई कोर्ट पटना जो ऑर्डर दे देगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। यानी और संभावना पक्की हो गई कि 14 जुलाई को आप लोगों का मेंस नहीं होने वाला, लेकिन 10 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण सूचना बिहार एचजेएस के लिए है। और ये तो आप कल पेपर में वैसे पढ़ेंगे, कितने लोगों की स्टेटस पे जाएगा, सरकार जान रही है। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए इसी जुलाई में देखिए कैसे खुराक, कैसे आंदोलन को तोड़ा जाता है। अगर इसमें कोई एनर्जी बने भी तो आपसे फार्म भरवाएगी कमीशन। इसी में ये जुलैया में फार्म निकलने वाला है, आने वाला है एपीओ, देरी नहीं है।
तो इस वीडियो को सुनिए, अपने नज़दीकी मित्रों में जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहिए कि भैया यही सब हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर हिम्मत करो तो जाओ, हो सकता है कि आपकी कॉपी ऐसे लाट में पड़ जाए जो बंडल ना बने। जब खोज खोज के अच्छे लड़कों की कॉपी कमज़ोर लड़कों की कॉपी में डाला जा रहा हो, आप सोचिए ये कैसे प्रकार के लोग हैं। इनकी हिम्मत देखिए, ये जानते हैं कि किसी अच्छे बच्चे की कॉपी हम किसी पैसा लिए हुए बच्चे में डाल रहे हैं। इनकी हिम्मत, इनके गर्दन की मोटी चमड़ी, इनके बेईमानी करने का दुस्साहस। इसी एचजीएस में जो होने वाला है, कम से कम इसमें फॉर्म डालने वालों में 30% तो ऐसे हैं ही जो पढ़ाई कम जुगाड़ पे काम कर रहे हैं, और ज़्यादा तो नहीं, और ना मुझे कुछ पता इसके बारे में, लेकिन अंतरात्मा कहती है कि इस वैकेंसी में चाहे एक भी सीट ना भरी जाए, संतोष, लेकिन अगर भरी गई तो उसमें एक भी ये जो जुगाड़ू हैं अंदर नहीं आ सकते। न पटना में, न यूपी लोक सेवा आयोग में, न उच्च न्यायालय में। सारे अधिकारी या इससे जुड़े जो भ्रष्ट लोग हैं, कितनों ताकत लगा लें, सारे की ताकत एक तरफ, शनि भगवान को उबारने वाले हनुमान जी की ताकत एक तरफ। ये आज की टोटल बातें सुने सुनाए साक्ष्यों पर अपुष्टकारी परंतु सुनने लायक हनुमान जी को ही मैं निवेदित करता हूं। उन्हीं की कृपा से ये शब्द निकले हैं। आप लोग अगर शाम तक ये न्यूज़ पाते हैं तो कमेंट करिएगा, सर आप सही कह रहे। हमें सही या गलत कह के अपनी प्रशंसा करने का कोई नहीं, लेकिन आप लोग अगर इस फील्ड में आ रहे हैं, तैयारी करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये जो स्याह पक्ष है, जो काला अध्याय लिखा जा रहा है हर बार, ये भी जाने ये इस गवर्नमेंट में जाहिर हो गया है, हो सब में रहा है। आज की बात पूरी। तो ये खबर, ये सूचना हाई कोर्ट के तत्वावधान में आज की हियरिंग के दरमियान हासिल हुई है, जो आप तक हमने पहुंचाई है। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता क्योंकि हेरसे एविडेंस है, लेकिन बातों में तात्विक बल है। आपके अध्ययन में हताशा निराशा जो पैदा होती है, आप जो भ्रष्टाचार की गंदी बातें सुनते हैं, हताश होते हैं, वो पहले से अगर पता हो तो उतना दर्द नहीं होता, उतना पीड़ा नहीं होती, झेल लेंगे आप। तो आप संबल बनाए रखें, तैयारी करें और बहुत जल्दी तैयारी कर लें। 30 जुलाई क्रॉस नहीं होने देगा। जो 30 जुलाई लास्ट डेट है ना कपिया देखने की, इसी बिचवा में वैकेंसी आएगी। चलें, सभी अधिवक्ता साथियों को आज का वीडियो बंद करने और कल फिर मिलने के वादे के साथ सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए और आज की समग्र बात को लेते हुए हनुमान जी, प्रयागराज हनुमान जी के चरणों में निवेदित करते हुए बात पूरी करता हूँ। सभी बातों को गौरपूर्वक, बगैर किसी शोर शराबे के, अकाट्य प्रतिबद्धता के साथ पूरे शांतिपूर्ण माहौल में सुनते हुए जज्ब करें, यही अपील करता हूँ सभी से। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।